सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्लास है 9th, वर्कशीट नंबर 16 और डेट है 12 अगस्त 2021। इसमें हमें दिया है एक राइटिंग का टॉपिक, राइटिंग की एक्सरसाइज दी गई है। तो इसमें लिखा है डियर स्टूडेंट, प्रिय विद्यार्थियों, बाय नाउ यू मस्ट हैव बिकम कंफर्टेबल एट डिस्क्राइबिंग पीपल। मतलब अब तक आप किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब करने में कंफर्टेबल हो गए हैं। यू मस्ट हैव आल्सो फेल्ट दैट इट इज ए फन एक्टिविटी। मतलब किसी व्यक्ति के चरित्र को बताना एक फन की तरह है। लेट्स अस लुक एट सम ऑफ द वर्ड वी यूज टू डिस्क्राइब पीपल एज ए रिवीजन। मतलब हम कुछ शब्द देखेंगे जिसका हम इस्तेमाल करके हम किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब उसके बारे में विचार, क्या वो व्यक्ति कैसा है, किस तरह का है, वो उसका व्यवहार कैसा है, उसका शरीर किस तरह से बिल्ट है, वो मतलब मस्कुलर है या लीन एंड थिन है। तो इसके हम देखेंगे फिजिकल अपीयरेंस। मतलब फिजिकल अपीयरेंस मतलब वो हमें कैसा दिखाई देता है। तो हम उसमें कलर ऑफ आई ले सकते हैं, हेयर कलर है, स्किन टोन, मतलब स्किन डार्क है, लाइट है, हेयर है, और या ब्राउन है, व्हाइट है, ब्लैक है, आई है ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। तो इसे हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। हाइट है मतलब वो छोटा है या बड़ा है, बिल्ड मतलब मस्कुलर है या लीन एंड थिन है। स्ट्रक्चर ऑफ ए फेस मतलब उसका फेस है वो लार्ज है, स्मॉल है, किस तरीके का है। टाइप ऑफ क्लब मतलब वो किस तरीके के कपड़े पहनता है, शर्ट पैंट पहनता है, धोती पहनता है, धोती कुर्ता पहनता है या साड़ी पहनता है। तो ये अलग अलग तरीके के अपीयरेंस है। फिजिकल अपीयरेंस को देखकर हम उस व्यक्ति को बता सकते हैं। पर्सनैलिटी मतलब अब उसके खुद का व्यक्तित्व किस तरीके है, मतलब टेम्परमेंट मतलब वो किस तरीके का है, वो गुस्सा करता है या नहीं करता है। जैसे एग्जांपल काम मतलब वो एकदम शांत व्यवहार का है। एटीट्यूड मतलब उसका व्यवहार, एटीट्यूड कैसा है, वो पॉजिटिव है, फ्रेंडली है, चीयरफुल है, ब्रेव, अच्छा एम्बिशियस है, पैशनेट है, साइंटिफिक है या ट्रेडिशनल है। मतलब उसका एटीट्यूड कैसा है, वो जिस वातावरण में रहेगा उस तरीके का उसका एटीट्यूड हो जाएगा। नेचर या तो फ्रेंडली है, मिजनरी है, टॉकेटिव है या ब्रेव है। अब टॉकेटिव मतलब वो बातूनी ज्यादा है, फ्रेंडली है वो व्यवहारिक है, ब्रेव है वो होशियार है। इंटरेस्ट किसमें है, बिब्लियोफाइल मतलब बुक लवर्स या स्विमर है या एडवेंचरस है। फीलिंग एंड इमोशन, अब उसके फीलिंग और इमोशन के बारे में भी हम जानकर उसके बारे में बता सकते हैं। या हैप्पी है, सैड है, एंग्री है, क्वाइट है। मतलब हैप्पी है खुश है, दुखी है, गुस्सा है, क्वाइट यानी शांत है, हर्ट है, अपसेट है या वीपी है। मतलब हर्ट है मतलब उसको किसी ने दुख पहुंचाया तो वो अपने आप हर्ट हो रखा है, अपसेट हो रखा है, किसी बात को लेकर अपसेट हो रखा है। वीपी मतलब यानी रो रहा है। कंफ्यूज्ड है, अनहैप्पी है, इंडेसिसिव है, अनसर्टेन है, श्योर है या काम है। ये इन फीलिंग और इमोशन, पर्सनैलिटी और फिजिकल अपीयरेंस हम किसी व्यक्ति को इन सारी चीजों को इस्तेमाल करके उस व्यक्ति का चित्रण कर सकते हैं। अब हमें एक टास्क दिया है। इन द स्पेस गिवन बिलो डिस्क्राइब वन ऑफ योर फेवरेट कैरेक्टर्स फ्रॉम एनी स्टोरी और नॉवेल यू मे हैव रीड। इट कैन बी स्टोरी यू हैव रीड मतलब यू हैव रीड इन हिंदी, आप कोई स्टोरी लिख सकते हैं जो आपने हिंदी में पढ़ी। हाउएवर यू हैव टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर इन इंग्लिश, उसको आपको इंग्लिश में लिखना है। इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ द कैरेक्टर एज, आप इसमें चित्र बना के भी उसको समझा सकते हैं। तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। माई फेवरेट कैरेक्टर इज एलेक्स। ये एक इस तरह की कहानी है जिसमें एक वुड कटर होता है, मतलब लकड़हारा आता है। वो क्या पेड़ की लकड़ियों को काट कर अपने जीवन का गुजारा करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो एक बार क्या उसकी जो कुल्हाड़ी होती है वो नदी में गिर जाती है। तो उसके बाद जो जंगल के देवता होते हैं वो आते हैं, वो उसको 3 कुल्हाड़ी दिखाते हैं कि आपकी ये सोने की कुल्हाड़ी है या फिर सिल्वर मतलब चांदी की कुल्हाड़ी आपकी या ये लोहे की। तो वो कौन सी कुल्हाड़ी लेगा या नहीं लेगा उसके बारे में ये कहानी है। तो माय फेवरेट कैरेक्टर इज एलेक्स, मेरा अब जो इसमें जो लकड़ा रहा है उसका नाम एलेक्स दिया है। ही वाज वेरी सिंपल मतलब वो एकदम सिंपल है, इनोसेंट है, काम है, फ्रेंडली और एम्बिशियस।
एम्बिशियस व्यक्ति है। हार्ड वर्किंग पर्सन मतलब वो अब लकड़ा रहा है, वो पेड़ काटता है, और वो पेड़ काटना आसान काम तो है नहीं, तो वो हार्ड वर्क भी करता है। ही वर्क विथ हिज एक्स। अब ये एक्स है मतलब ये जो उसकी कुल्हाड़ी है वो उसके साथ काम करता है टू चॉपिंग डाउन मतलब पेड़ों को काटने के लिए ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे पर। चॉपिंग डाउन यानी काटना, ट्री यानी पेड़, ऑन द बैंक ऑफ रिवर नदी के किनारे पर। हिज हैंड वर सो मच वेट। अब जो कुल्हाड़ी से काट रहा था तो उसके कुल्हाड़ी से पेड़ों को काट रहा था, उसके हाथ है जो गीले हो गए थे, वो भी हिज स्वेट, उसके पसीने से उसके हाथ गीले हो गए। ही लॉस्ट हिज ग्रिप ओवर द एक्स। अब उसने जो अपने हाथ में पसीना आया तो उसकी कुल्हाड़ी में ग्रिप थी वो छूट गई, ग्रिप थी वो खत्म हो गई। इसके कारण इट स्लिप्ड अवे फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल डाउन। उसके कारण उसकी जो कुल्हाड़ी थी उसके हाथों से नदी में जाकर गिर गई। इनटू द रिवर, नदी में जाके गिर गई। द पुअर मैन कुड नॉट इवन स्विम। अब जो ये लकड़ा रहा था वो तैरना भी नहीं जानता था। अगर वो तैरना जानता तो जाकर निकाल लेता, वो तैरना नहीं जानता था। तो ही थॉट दैट हिज एक्स वाज लॉस्ट फॉरएवर। तो अब वो सोचता है कि अब उसकी कुल्हाड़ी है वो हमेशा के लिए खो गई है, क्योंकि अब उसको नई कुल्हाड़ी के लिए पैसे थे नहीं, उसी से वो अपना जीवन यापन कर रहा था। तो वो भी अब उसकी जो कुल्हाड़ी है वो नदी में गिर गई, उसको तैरना आता नहीं, तो वो सोचता है अब वो हमेशा के लिए चली गई है। He was very sad at his misfortune and started sobbing and weeping। तो अब वहां पर उस नदी के किनारे पर बैठकर रोने लग जाता है और दहाड़ मारने लग जाता है। Suddenly there was a flash of light। अचानक ही वहां पर लाइट, फ्लैश ऑफ लाइट मतलब लाइट प्रकाश पर गिरता है। द गॉड ऑफ द फॉरेस्ट। सो गॉड ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जो जंगल के भगवान है, अपीयर्ड बिफोर हिम। जंगल के भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं। द वुड कटर एक्सप्लेन व्हाट हैड हैपन। मतलब जो वुड कटर है वो बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या पूरे घटनाक्रम को वो बताता है कि किस तरह उसके हाथ के वो कुल्हाड़ी है वो फिसल कर पानी में गिर गई, और वो न तो नहीं खरीद सकता है ना वो तैरना जानता है कि वो अंदर से जाकर नदी से जाकर निकाले। गॉड कंसोल हिम डोंट वेरी। भगवान उसको दिलासा देते हैं कि तुम चिंता मत करो। आई शेल गेट बैक यू योर एक्स फ्रॉम फॉर यू। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लाके दे दूंगा। एस हैविंग सेड दीज वर्ड, ऐसा कहकर he dived into the river। ऐसा कहकर जो भगवान थे वो नदी में चले गए। After a few moment मतलब कुछ वक्त बाद he came out with an axe। वो एक कुल्हाड़ी लेकर वापस आए। It was made of gold। अब जो ये थी कि वो पहली बार में सोने की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। वो पूछते हैं लकड़ा से, इज दिस योर, कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। ही आस्क मतलब गॉड ऑफ फॉरेस्ट है वो उससे कहते हैं। द वुड कटर ओनली सेड नो। लकड़ा कहता है वो कहता है ये मेरी नहीं है। ए फ्यू मोमेंट ए फ्यू सेकेंड लेटर ही कम आउट द रिवर विथ अनदर एक्स। अब दूसरी बार कुछ सेकेंड बाद वो वापस नदी के अंदर जाते हैं और दूसरी कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। इट वॉज मेड ऑफ सिल्वर। ये चांदी की बनी होती है। अब लकड़ा कहता है नो नो सर दिस इज नॉट माइन। वो कहता है नहीं नहीं सर ये मेरी नहीं है। सेड द वुड कटर। वुड कटर लकड़ा रहा ऐसा कहता है। ही डाइव्ड अगेन। वो वापस से जो भगवान होते हैं गॉड ऑफ फॉरेस्ट वो वापस चले जाते हैं। एंड केम आउट विद अ थर्ड एक्स। अब वो तीसरी कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। द वुड कटर क्राइड लाउडली लुकिंग एट द एक्स, यस यस इट इज माइन। द वुड कटर्स एक्स विथ एन आयरन ब्लेड। अब लकड़ा आ रहा अपनी कुल्हाड़ी को देखकर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है यस यस यही मेरी है, क्योंकि वुड कटर की जो लकड़ा की जो कुल्हाड़ी थी वो आयरन ब्लेड की थी। द गॉड ऑफ फॉरेस्ट वाज इम्प्रेस्ड विद द वुड कटर ऑनेस्टी। अब जो जंगल के देवता थे वो उसकी
ऑनेस्टी से बहुत प्रसन्न थे। तो वो उसको कहते हैं कीप ऑल 3 of these excess is the present from me, the God uttered these words and disappear। मतलब वो भगवान है जो फॉरेस्ट के देवता हैं, वो तीनों कुल्हाड़ी उसको देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी तरफ से उपहार के रूप में है, और ये ऐसा शब्द कहकर वह दौड़ जाते हैं। मतलब डिसअपियर मतलब वो वहां से गायब हो जाते हैं। डिसअपियर मतलब वो गायब हो जाते हैं।